हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस तो सबसे पहले जाके उन्हें देखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग के बारे में, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं डिस्क का। ये जो मेरा डायग्राम रहेगा, ये जो मेरा डिस्क है वो हम कंसीडर करेंगे कि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे कि हमारा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इसके प्लेन सरफेस पे आता है, और यहां से जो एक्सिस निकलेगा, यहां से जो एक्सिस निकलेगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। किसके? इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा जो हमारा एक एक्सिस निकला रहेगा। ठीक है, और इसका रेडियस होगा यहां से यहां तक, सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक रहेगा। ये जो हमारा वो बन गया रेडियस, और इस बॉडी का कुछ होगा मास। तो यहाँ पे m हमारा क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मास ऑफ द डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ द डिस्क। और इसका जो रेडियस है वो क्या होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क। ये जो हमारा बड़ा वाला ये कैपिटल आर है वो हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है, ये हमारा हो गया मास इसका। अब हम क्या कर रहे हैं? इस डिस्क का मास निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डिस्क का डेंसिटी निकालेंगे, और इस डिस्क पे ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का हम क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे। तो हमारा ये जो एरिया है ये हमारा टू डायमेंशनल होने की वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, सरफेस डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्क का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? सरफेस डेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये मास अपॉन एरिया हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है? सरफेस डेंसिटी का। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल एम हो जाएगा किसका? ये ऑल ओवर मास हो जाएगा किसका? ये पूरे डिस्क का। ठीक है, और हम ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है ये किसका है? ये पूरे डिस्क का। और ये डिस्क कैसा है? हमारा सर्कुलर शेप। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। ये हमारा डिस्क है जो कि हमारा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इसका शेप कैसा है? हमारा सर्कल की तरह। और हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका? ये डिस्क के सरफेस डेंसिटी का। ये डिस्क के सरफेस डेंसिटी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? इसके पूरे डिस्क का क्या निकालना है? मास निकालना है। हमें इसके पूरे डिस्क का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक छोटे छोटे रिंग्स में इसको कट करेंगे। इसको हम एक छोटे छोटे रिंग्स में क्या करेंगे? कट करेंगे। ये हमारा बन जाएगा एलिमेंटल रिंग। ये हमारा एलिमेंटल रिंग बन जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे बहुत सारे रिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे रिंग से इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिंग से हम इसको क्या बनाएंगे? एक डिस्क बनाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे रिंग्स लेके इस बहुत सारे रिंग्स को कट करेंगे। इस डिस्क में से हम बहुत सारे ऐसे रिंग कट करेंगे और उसका मास निकालेंगे, एंड वही पूरे रिंग को जोड़ के, मतलब उसको ऐड करके हम इसको एक पूरा डिस्क का मास निकालेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिंग्स को हम क्या करेंगे? कट करेंगे इस डिस्क में से, और इस रिंग का क्या निकालेंगे? हम मास निकालेंगे। ठीक है, अब इस रिंग का भी हमें मास निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रिंग का क्या करेंगे? हम सबसे पहले डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी निकालेंगे इस रिंग का। तो डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? उसका मास चाहिए और उसका एरिया चाहिए। और हम इसके मास को, इस रिंग के ये जो एरिया है
रिंग है, ठीक है, इसको मैं इधर बना लेता हूं, ये एलिमेंटल रिंग है हमारा, ठीक है, ये हमारा एलिमेंटल रिंग है। तो इसका ये जो है पार्ट, ये पार्ट इसको हम डी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो इसका विड्थ है वो हमारा क्या है, डी आर। और यहां से जो इसका सेंटर से रिंग तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा रिंग, ये जो हमारा एलिमेंटल रिंग है, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि समझ में आ सके। और इसका जो विड्थ होगा वो क्या हमारा होगा, डी आर। और इसका जो सेंटर से, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा स्मॉल आर। इस पूरे डिस्क का हमारा आर, कैपिटल आर होगा, और इस स्मॉल आर होगा किसका, इस रिंग का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रिंग का क्या निकालना है, एरिया, ठीक है, उसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास इसका मास होना चाहिए, और इसके ये छोटे छोटे जो हमारे रहेंगे उसको हम डीएम से कंसीडर करेंगे। ये जो हमारा मास होगा इसका, इस पूरे रिंग का, उसको हम डीएम बोलेंगे, ठीक है, उसको डीएम से कंसीडर करेंगे। तो डेंसिटी हम लोग, मास तो हम लोग ने डीएम ले लिया, हम लोग ने मास क्या ले लिया, डीएम, पर हमें उस रिंग का क्या चाहिए, एरिया। तो उस रिंग का एरिया निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ दिस रिंग, जिसको हम ए से कंसीडर करते हैं। अब इसका एरिया निकालना है, इस रिंग का क्या करना है, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एरिया का फॉर्मूला आ जाता है, एरिया का फॉर्मूला आ जाता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका जो लेंथ है, इस लेंथ मतलब इसका जो ये हमारा सरकमफेरेंस है, ये रिंग क्या है, सेंटर से पूरा खाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रिंग का मास है वो कहाँ पे है, सरकमफेरेंस पे। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ होगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और इसका विड्थ क्या है, इसका विड्थ है डी आर, इसका विड्थ क्या है, डी आर। तो इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, हाँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, 2 पाई आर। इसका अगर हमें लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से कट करके इसको ऐसा स्ट्रेट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये इसका लेंथ बन जाएगा, यहां से यहां तक का ये उसका क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो यही लेंथ, ये क्या है, पूरा एक तरीके से सरकमफेरेंस पे, ठीक है। हमारा जो रिंग का सरफेस, सॉरी, हमारा जो रिंग का मास रहता है वो कहाँ पे होता है, सरकमफेरेंस पे। सेंटर कैसा होता है, खाली होता है। तो इस सेंटर में हमारा कुछ नहीं होने की वजह से हम किसका निकाल रहे हैं, एरिया, लेंथ का निकाल रहे हैं, सॉरी, हम किसका लेंथ निकाल रहे हैं, इसके सरकमफेरेंस का लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये कौन से शेप में है हमारा, सर्कल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ले लेंगे, किसकी जगह पे, लेंथ की जगह पे। मतलब ये जो हमारा लेंथ बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस रिंग का सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी आर से। ये हमारा एरिया बन गया किसका, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला बन गया किसके, रिंग के। तो यहाँ पे रिंग के एरिया के फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा रिंग का एरिया बन गया, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ दिस रिंग का फॉर्मूला बन गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका डेंसिटी निकालना है। हम बात कर रहे थे इसकी डेंसिटी की, किसके, रिंग के, इसके डेंसिटी निकालने की। तो डेंसिटी के लिए हम लोग को मास चाहिए था, मास हम लोग ने डीएम से कर लिया, क्योंकि हम इसके छोटे छोटे मास को डीएम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके जो छोटे छोटे मास होंगे इसकी रिंग के, उसको हम डीएम बोल दिए। और उसका एरिया भी हमें क्या मिल गया, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो अब हमें डेंसिटी मिल जाएगा किसका, रिंग का। तो अब डेंसिटी का हम डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ द रिंग, सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस रिंग। क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, मास क्या है हमारा, डीएम, ठीक है। तो हमारा डीएम आ जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या है रिंग के, 2 पाई आर इंटू डीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डीएम। और इस सरफेस डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया है, यहाँ पे सिग्मा से। यहाँ पे हमने सरफेस डेंसिटी को किससे डिनोट किया है, सिग्मा से।
और हमें किसका निकालना है, हमें इस रिंग का क्या निकालना है, मास। हमें इस रिंग का क्या निकालना है, मास। ठीक है, डीएम का यहाँ पे मेरा डीएम का वैल्यू निकालना है, तो डीएम का वैल्यू निकालना है, तो ये जो मेरा डिवाइड में है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा डीएम का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी एम, सॉरी डी आर इंटू सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, डीएम का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, डीएम का, ये हमारा सिग्मा है। अब अगर आप देखोगे हमने रिंग यूनिफॉर्म डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यूनिफॉर्म डिस्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रिंग निकालेंगे हम, ये से जो एलिमेंटल रिंग हम लोग ने देखा, तो ये एलिमेंटल रिंग भी हमारा किस फॉर्म में होगा, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में हम लोग ने, यूनिफॉर्म मतलब क्या हो जाता है हमारा, इन सेम केसेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म रिंग में हमने क्या देखा था, हम लोग ने यूनिफॉर्म रिंग में कौन सा फॉर्मूला लिया था, I इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये हम लोग ने फॉर्मूला लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि ये होमोजीनियस ऑब्जेक्ट या फिर होमोजीनियस बॉडी के लिए यूज करते हैं, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा क्या है, ये डिस्क हमारा क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हम इसकी रिंग का भी निकालेंगे, उसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, होमोजीनियस लेंगे। हमारा ये जो रिंग था वो भी क्या था, होमोजीनियस, तो यहाँ पे हमारा डिस्क भी कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा यहाँ पे, हम ये जो हमारा एलिमेंटल रिंग है, हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे रिंग्स को क्या किए, कट किए, तब जाके हमने ये पूरे डिस्क का क्या निकाला, टोटल मास निकाला। ठीक है, तो हम यहाँ को सेंटर से भी इसका निकालेंगे। ठीक है, इसको सेंटर से भी कट करेंगे, मतलब यहाँ पे इसका रेडियस किसा हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन किसका करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, डीएम का, मतलब किसका, मास इंटू आर स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इन छोटे छोटे रिंग्स का करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे रिंग्स कट करेंगे, और इस छोटे छोटे रिंग्स को हम क्या करेंगे, उसका मास निकालेंगे। तो सेंटर से अगर हम देखते हैं, या ये पूरे डिस्क का पूरे बॉडी पे मास है, तो सेंटर से देखते हैं, तो सेंटर से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 0। और वहीं यहाँ एंड तक हमारा जो आएगा, यहाँ एंड तक जो हम कट करके डिस्क बनाएंगे, ऐसे हम बहुत सारे डिस्क कट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो 0 से हम r तक का क्या निकाल रहे, रिंग का मास निकाल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके r तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कट कर रहे हैं। इसके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स हम कट कर रहे हैं, कहाँ से, 0 से लेके r तक। ठीक है, तो यहाँ पे r हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से लेके r तक क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब हमें पता नहीं कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है, तो हम लोग सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक इसका क्या करेंगे, जो रिंग हम लोग कट किए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 0 से लेके यहाँ के एंड तक r तक क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिंग कट करने के बाद हम उसको 0 से लेके यहाँ r तक क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और हम लोग ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं, ये हम लोग रिंग का कर रहे हैं, एलिमेंटल रिंग का। ठीक है, हम एलिमेंटल रिंग का कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या देंगे, आई आर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आई होगा वो इंटीग्रेट करेंगे किसमें, आई आर में। मतलब हम, हमारा जो आई आर है, ये आई आर क्या है हमारा, ये आई आर है हमारा रिंग का। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो रिंग्स हम लोग यूज कट कर रहे हैं, ये उसका आई आर हो जाएगा। ठीक है, और ये आई क्या है, ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई को आई आर को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं कितने टर्म्स में, 0 से आर तक। ठीक है, तब जाके हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, अब हम आई आर का वैल्यू क्या है हमारे पास आई आर का वैल्यू है डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आई आर के अंदर क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। आई इक्वल्स टू 0 से
आर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जीरो से लेके आर तक क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इधर से। और आई आर का क्या है वैल्यू, डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, हमारे पास डीएम का वैल्यू है, डीएम का वैल्यू क्या है 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे किसकी जगह पे, डीएम की जगह पे। ठीक है, इंटीग्रेशन रखता हूं, डीएम का क्या है वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर सिग्मा, 2 पाई आर सिग्मा इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे देखोगे ये आर और ये आर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 0 से आर 2 पाई सिग्मा डी आर इंटू आर क्यूब। अब अगर आप यहां पे देखोगे जो सिग्मा है सरफेस डेंसिटी, और ये हमारा 2 पाई, ये हमारा कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे डिस्क में सरफेस डेंसिटी उसका और उसका जो 2 पाई है वो कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होने की वजह से, ये 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई सिग्मा किसका आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक है, हमारा ये वैल्यू बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन करेंगे किसका आर क्यूब का। तो इंटीग्रेशन में आपने फॉर्मूला देखा रहेगा एक्स एन का। ठीक है, एक्स एन इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं, हाँ इसका हम लोग ने जब फॉर्मूला देखा है इंटीग्रेशन में तो क्या रहता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका एक्स एन का। और यहाँ पे हमारा ये आर क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा, और ये नंबर है वो एन प्लस 1। ठीक है, तो चलो ये वाला फॉर्मूला क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4 अपॉन 4, इसका 0 से लेके आर तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे किस पहले क्या करेंगे हम पहले आर के साथ इसको बांटेंगे फिर 0 के साथ बांटेंगे। ठीक है, हम इंटीग्रेशन में किए ना, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ने जब पूरा इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको हम लोग ने इसका फॉर्मूला बना के हम लोग ने ये वैल्यू बना लिया, तो अब इस पूरे टर्म का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं आर के साथ, फिर उसके बाद -0 के साथ, तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई सिग्मा स्मॉल आर की जगह पे क्या लेंगे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेज टू 4 अपॉन 4। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस किसके साथ 0 के साथ, तो 0 यहाँ पे बांट देंगे 0 रेज टू 4 अपॉन 4। तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको निकाल दूंगा और ये वाला टर्म ले लूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिग्मा का वैल्यू लेंगे किसका सरफेस डेंसिटी किसका इस पूरे डिस्क का। ठीक है, तो पूरे डिस्क का लेंगे, तो यहां से जो पूरा ये जो रहेगा ये हमारा रेडियस, उसको हमने क्या बोला है कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल आर है वो स्मॉल आर को हम कैसे लिखेंगे कैपिटल आर में लिखेंगे। ठीक है, तो इस डेंसिटी को हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा की जगह पे पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है 2 पाई m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा r रेज टू 4 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आर स्क्वायर है और यहाँ का जो r रेज टू 4 है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा आर स्क्वायर, और ये हमारा पाई और पाई क्या हो गया कट हो गया। 2 को यहाँ पे कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को हम कट कर देंगे 4 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला क्या मिला इसका
यहाँ पे बचा क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आया किसका, इस यूनिफॉर्म डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क का फॉर्मूला क्या आया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क का। ठीक है, हमारा आई का वैल्यू क्या आया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क का। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।